हेलो दोस्तों, वेटनरी सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजीव आचार्य। आज मैं आपको बताऊंगा डॉग के प्री बाइट और पोस्ट बाइट ट्रीटमेंट के बारे में। प्री बाइट और पोस्ट बाइट जनरली हम इसमें वैक्सीन यूज़ करते हैं जिसका नाम है रक्षावैक, जो रेबीज़ वैक्सीन होता है। प्री बाइट, अब इसे हम क्या करेंगे, दो कंडीशन से समझेंगे। पहली कंडीशन ये है कि आप जैसे कोई डॉग है आपके पास, आप उसको लेकर आएँ, तो आपको नहीं पता कि इसको हम रेबीज़ कब लगवाएं कब ना लगवाएं। तो आप उसको सबसे पहले अपने जो पास के वेटनरी हॉस्पिटल है, आप उसको वहाँ लेकर जाएंगे। वेटनरी हॉस्पिटल में जाके जो आप डॉक्टर साहब हैं उनसे आपको कैसे बात करनी है, क्या चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहली कंडीशन में राहुल के पास एक डॉग है और राहुल अपने डॉग को वेटनरी हॉस्पिटल में लेके जाता है और पूछता है, डॉक्टर साहब इसको मुझे वैक्सीन लगवानी है जिससे इसको कोई भी डॉग अगर काटे तो इसको कोई रोग ना हो। तो डॉक्टर साहब उससे पूछते हैं कि कितने महीने का है ये। तो बताता है 3 महीने का। तो डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक है, 3 महीने का है तो 75 डेज़ का होना ज़रूरी है। जो डॉग की एज है वो 75 डेज़ होनी ही चाहिए, उसके बाद रेबीज़ का वैक्सीन लग सकता है। तो वो उसको रेबीज़ का वैक्सीन बताते हैं कि आप इसको लगवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये लगवाने के 1 महीने बाद इसको बूस्टर डोज लगेगा और यही फिर हर एवरी ईयर ये रिपीट होगा। एवरी ईयर रिपीट होने के बाद ये डॉग पूरी तरह से सेफ रहेगा रेबीज़ के बाद। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। तो दूसरी कंडीशन में क्या है, जैसे समझ लीजिए कोई लड़का है विक्रम। विक्रम अपने डॉग को पार्क में टहला रहा है। टहलाते टहलाते अचानक एक आवारा कुत्ता आता है और उसके डॉग को काट लेता है और उसका डॉग पूरा खून निकलने लगता है। वो तुरंत उसको लेके जाता है जल्दी से और वेटनरी हॉस्पिटल में लेके जाता है। अब वो डॉक्टर साहब से पूछता है कि डॉक्टर साहब, मैं अपने डॉग को पार्क में टहला रहा था, एक आवारा कुत्ता आया, उसने इसको काट लिया, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब उससे पूछते हैं कब काटा था। तो बताता है कि डॉग को आधे घंटे पहले काटा था। ठीक है, क्या आपने घाव को धोया कि नहीं डॉक्टर साहब, मैं सीधे यहीं ले आया। ठीक है। वो अपने कंपाउंडर को बुलाते हैं, वो उससे बोलते हैं कि इनके डॉग को लेकर जाओ और अच्छे से साबुन से उस घाव को धुलाओ जहाँ पे काटा है। तो वो उनके डॉग को कंपाउंडर ले जाता है। अब वो विक्रम को बताते हैं कि विक्रम, कभी भी ऐसी कोई बात होती है, चाहे आप हो या आपका डॉग है या कोई पागल कुत्ता या कोई भी आवारा कुत्ता उसे काट ले, तो उस घाव को हमें 5 से 10 मिनट धोना ही धोना है। उससे क्या होगा, आधे वायरस उसके वहीं गिर जाएंगे जो उसको हील करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। दूसरी चीज़, फिर उसका वैक्सीनेशन शेड्यूल शुरू होगा। अब चूंकि ये पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन है, पोस्ट बाइट मतलब काटने के बाद वाला वैक्सीन, तो ये 5 दिन का होगा। 0, 3, 7, 14, 28। तो 0 मतलब उस डे को काउंट करते हैं जिस दिन डॉग को बाइट किया है। तो पहला वैक्सीन उसको उसी दिन लगेगा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लगवाएं, क्योंकि ये बीमारी बहुत जल्दी अपना असर दिखाती है। ये तो एक रेस है कि अगर वैक्सीन पहले लग गया तो डॉग बच जाएगा, और अगर वायरस पहले दिमाग तक पहुंच गया तो वो उसको बीमार कर देगा जिसका फिर कोई इलाज नहीं। तो 0 वाले दिन उसको पहला वैक्सीन, 3rd डे उसको दूसरा वैक्सीन, 7th डे तीसरा वैक्सीन, 14th डे चौथा वैक्सीन एंड 28 डेज आफ्टर 28 डे 5th वैक्सीन। ये पांचों वैक्सीन कंप्लीट हो जाने तक हमें उस डॉग का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर वो वायरस पहले अटैक कर दिया ब्रेन पे और वैक्सीन अपना काम नहीं कर पाया तो वो फिर बीमार हो जाएगा, उसको रेबीज हो जाएगा, जिससे बचाने का फिर कोई भी तरीका नहीं है। इसलिए हमें इन बातों को विशेष ध्यान रखना है कि प्री बाइट में पहला इंजेक्शन और 1 महीने बाद बूस्टर डोज, और पोस्ट बाइट में ये 5 डेज का शेड्यूल चलेगा जो है 0, 3, 7, 14 एंड 28। इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। नमस्कार।